वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी के 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम अभी तक ख़त्म हो चुके हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। तो अभी हाल में जो शिफ्ट 2 का भी तुरंत एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो थोड़ी देर पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 100% जेन्युइन क्वेश्चन है 24 नवंबर सेकंड शिफ्ट का। इसके बाद थर्ड शिफ्ट के जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, और इसकी कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, जीके जीएस का ये क्वेश्चन है, कमला हैरिस भारत में कहाँ से संबंधित हैं। ठीक है, कमला हैरिस भारत में कहाँ से संबंधित है। शहर का नाम पूछा गया है चेन्नई, इसका राइट आंसर होगा। राज्य का नाम तमिलनाडु, याद रखिएगा। इसके बाद पूछा गया है आईपीएल में 5 बार जो है वो खिताब जीतने वाली टीम कौन है। तो आईपीएल के अंदर जो 5 बार जीतने वाली टीम है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया हुआ है। इसके बाद हिंदी में एक क्वेश्चन था निरुजता, निरुजता का विलोम शब्द पूछा गया, आंसर होगा रुग्णता। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2020 महिला खिताब किसने जीता। ईगा स्वियाटक ने, पोलैंड की है ये याद रखिएगा, ये सवाल भी आज पूछा गया। कान भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है कि किस जो है इसका अर्थ क्या होगा। तो किसी के मन में किसी के लिए गलत बात बैठा देना, या फिर एक सिंपल वर्ड में आप जान सकते हैं चुगली करना। कान भरना यानी चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़रबंदी से कब भाग गए थे। उनको उनके ही खुद के घर में बंद कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के द्वारा 1941 में, और उसी समय की वो घटना है जब वो वहाँ से मतलब धूल झोंक करके अंग्रेजों को वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद देखिए अगला है लोधी वंश के संस्थापक। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। ठीक है, अगस्त में कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली। अगस्त 2020 की बात पूछी गई है कि अगस्त 2020 में कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली। तो देखिए मनोज सिन्हा ने शपथ ली थी, याद रखिएगा। जब ये जो कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली, मनोज सिन्हा ने। बेटी का पर्यायवाची पूछा गया तो एक सिंपल वर्ड है पुत्री, इसका आंसर होगा। किनारा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो किनारा का पर्यायवाची शब्द में ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, कूल, ऋषि, तृप्ति, दंभ और केतु। तो करेक्ट आंसर कूल होगा। कूल का मतलब होता है किनारा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा जो गया है आदर का विलोम। आदर का विलोम क्या है, अनादर। नेक्स्ट यहाँ पर है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी। तो ये जो लूटपाट है काकोरी ट्रेन लूटपाट या डकैती, तो ये 1925 ईस्वी में हुई थी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। और अगर नाम दे दिया है कि वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, तो फिर आप याद रखेंगे एम वेंकैया नायडू, उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन से संबंधित सवाल पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक भूमि संधि हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में वहां पर बांग्लादेश दिया हुआ था। भारत और किस देश से संबंधित है ये 100वां संविधान संशोधन, तो भारत और बांग्लादेश आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड का लोक नृत्य से संबंधित एक सवाल पूछा गया है। तो देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मालूम है कि नृत्य क्या था, तो वो पहले नृत्य ही शायद पूछा गया है कि वो नृत्य है जो इनमें से ये कौन सा नृत्य किस राज्य का है, ऐसा सवाल दिया गया था। तो नागालैंड उसका आंसर होगा। और वो नृत्य आप लोग देख लीजिएगा, अगर नागालैंड का ये नृत्य पूछा गया है तो यहाँ पर बांस, उसके बाद अग्नि शुक्ला, ठीक है, अग्नि शुक्ला, तितली नृत्य, अलियुदु, इसके बाद सदल केकई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, लेशाल्तु, खम्बालिम, मयूर नृत्य, मोयनाशो, रेंगमा सेचा और कुकुई कुचोर संक्राई। ये जो है ये सारे नृत्य जो है वो नागालैंड से संबंधित हैं। तो आप देख लीजिए आपके सवाल में क्या आया था, कविता लिखने वाली महिला को क्या कहते हैं। तो बहुत आसान है, कवयित्री कहते हैं। कवयित्री का जो सही वर्तनी है वो इस तरह से होगा, याद रखिएगा। हिंदी में आपसे शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है, तो कवयित्री को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है नियोन की संयोजकता कितनी है। तो ये सवाल पूछा गया, आंसर होगा 0। इसके बाद देखिए रियो ओलंपिक से संबंधित जो है सवाल पूछा गया है कि रियो ओलंपिक से संबंधित सवाल था। एग्जैक्ट सवाल हमारे पास नहीं आ पाया, सवाल क्या था। और इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन 19 मार्च के बाद हिंदी का, ये सॉरी 19वां सवाल यहाँ पर है कि मार्च के बाद हिंदी का कौन सा महीना आता है। तो ये मार्च के बाद जो है वो चैत्र महीना आता है, और मार्च में ही अक्सर जो है फरवरी के महीने में लास्ट में शुरू हो जाता है फागुन का महीना,
और वो मार्च तक चलता है। जब शुरू होगा, जैसे मान लीजिए कभी 22 मार्च को शुरू हो जाता है, कभी 22 फरवरी को शुरू होता है, कभी 28 फरवरी को शुरू होता है, ठीक है। ये अलग-अलग होता है, कभी 25 को भी हो सकता है, कभी 21 को भी हो सकता है, और इसके हिसाब से ठीक मार्च में जब जाता है तो वो मार्च में उस दिन खत्म हो जाता है फागुन का महीना, और उसके बाद जो है महीना शुरू होता है वो चैत्र शुरू होता है, ठीक है। दीपा मलिक जो है वो किस ओलंपिक में पदक जीता था दीपा मलिक ने? तो आंसर होगा रियो पैरालंपिक जीता था, ठीक है, 2016 में। तो ये थे आज के प्रश्न जो कि हमने यहाँ पर देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, सेकंड शिफ्ट के ये सारे प्रश्न हमने यहाँ पर देखा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।